परिभाषा तो आप सब जानते हैं, लेकिन उत्तम सुख की परिभाषा नहीं जानते। तो इस कारण से क्या होता है, कभी कभी धर्म के नाम पर भ्रम पैदा हो जाता है। प्रकाश जी, धर्म के नाम पर भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि संसार का दुख तो हम जानते हैं, और जहां पर उत्तम सुख में रखने की बात आती है, क्योंकि उत्तम सुख से हम परिचित नहीं हैं, उत्तम सुख की परिभाषा हम जानते नहीं हैं, उत्तम सुख का स्वाद हमने कभी लिया नहीं है, हमने तो मात्र इंद्रिय सुख को चाहा है, इंद्रिय सुख को चाहा है, चखा है, इंद्रिय सुख को हम जानते हैं, तो इसलिए उत्तम सुख की पहुंच नहीं हो पाती। ऐसे समझिए जैसे आप रत्न खरीदने के लिए जाएं और आप जौहरी हैं नहीं, और रत्न खरीदने के लिए गए हैं, यदि आप कोई व्यक्ति यदि कांच का चमकता हुआ टुकड़ा आपको पकड़ा दे और आप उसको देखें, क्योंकि रत्न के बारे में आप जानते नहीं, रत्न को आप जानते नहीं, तो यदि हम उस टुकड़े को देख करके रत्न मान करके यदि हम उस रत्न को खरीद लेते हैं, तो हम लोग धोखे में पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, उत्तम सुख को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप धर्म के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उत्तम सुख को नहीं जाना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इंद्रिय सुखों को ही धर्म का फल मान करके इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट होकर के रह जाएं, और पता चलेगा इंद्रिय सुख तो नश्वर है, इंद्रिय सुख तो पाप का बीज है, तो परिणाम हम धोखे में चले गए। एक बार मंजिल में पहुंचने के बाद में पुनः अगर लौट करके वापस आकर के ज्यों का त्यों श्रम करना पड़े, तो भैया वो तो मंजिल पर पहुंचने से कोई फायदा नहीं है। तो उत्तम सुख क्या है, उसको खोज करना होगा, और उत्तम सुख में मैं पहुंच जाऊं, उत्तम सुख मुझे प्राप्त हो जाए, इसलिए ये पर्युषण महापर्व है, ये उत्तम क्षमा आदि धर्म है। ध्यान रहे, जब क्षमा का उपदेश दिया जाता है, प्रवचन किया जाता है श्रेष्ठ क्षमा का, लोग कहने लगते हैं, बोले माता जी, अगर भगवान महावीर की क्षमा को सारा संसार धारण कर ले, तब तो फिर लोक व्यवहार नहीं चल सकता, राज्य शासन नहीं चल सकता, महावीर की क्षमा को धारण नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, आप लोग श्रावक हैं, ये उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये श्रावक धर्म नहीं है। प्रकाश जी, श्रावक धर्म नहीं है, ये श्रमण धर्म है, और जहां पर श्रमणों के धर्म का व्याख्यान किया गया है, वहां इन 10 धर्मों का व्याख्यान किया गया है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7वें अध्याय में श्रावकों के चारित्र का वर्णन है, 9वें अध्याय में साधुओं के चारित्र का वर्णन है। साधुओं के चारित्र के साथ में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्मा कहा गया है। श्रावकों के चारित्र में नहीं कहा गया। वारुषाणुवेक्षा में भी श्रमण धर्म के अंतर्गत उत्तम क्षमा आदि धर्म कहे गए हैं। जहां जहां भी आचार्यों ने
धर्मों का व्याख्यान किया गया। ध्यान रहे, ये श्रमण धर्म है और श्रमण धर्म का प्रथम सीढ़ी, श्रमण धर्म का प्रारंभ, श्रमण धर्म का बीज, श्रमण धर्म की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो उत्तम क्षमा धर्म से होती है। एक सज्जन ने प्रश्न किया, बोले माता जी, ये उत्तम क्षमा आदि जब श्रमण धर्म कहे गए हैं तो फिर श्रावक क्या करे? मैंने कहा, मूल सिद्धांत में तो श्रमण धर्म है, लेकिन श्रावक उन धर्मों को यथा योग्य रीति से स्वीकार करे। श्रावक अपनी भूमिका के अनुसार क्षमा धर्म का पालन करे, क्योंकि उत्तम क्षमा की जहां पर बात की जाती है, लौकिक प्रयोजन से रहित उत्तम क्षमा जो धर्म होता है, उस विषय में आचार्य भगवंत शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में व्याख्यान किया है कि जिस समय साधक को कोई व्यक्ति गाली देता है, उस समय साधक सोचता है कि ये मुझे गाली तो दे रहा है, मार तो नहीं रहा, और कदाचित मारने लगे कोई, तो उस समय भी साधक शांत रहता है। वह विचार करता है कि इस समय यह व्यक्ति मुझे मार ही तो रहा है, अस्त्र शस्त्र तो नहीं उठा रहा, और कदाचित कोई मिथ्या दृष्टि क्रूर व्यक्ति साधक के ऊपर शस्त्र प्रहार करने लगे, अस्त्र शस्त्र उठा ले, तब साधक सोचता है कि शस्त्र ही तो उठा रहा है, मेरे प्राण तो नहीं ले रहा, और कदाचित कोई प्राण ही लेने लगे, तो उस समय साधक विचार करता है कि ये मेरे प्राण ही तो ले रहा है, मेरे क्षमा धर्म को नष्ट तो नहीं कर रहा। क्षमा धर्म का विनाश मेरी परिणति के ऊपर निर्भर है। उपसर्ग करने वाले ने आज तक किसी साधक के क्षमा धर्म को नष्ट नहीं किया। अगर उपसर्ग करने वाले क्रूरतम व्यक्ति के ऊपर अगर साधक का क्षमा धर्म निर्भर हो जाता तो 3 पांडवों को सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। भगवान पारसनाथ स्वामी को केवल ज्ञान नहीं होता, गुरुदत्त मुनि को केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उपसर्ग करने वाले से उनका क्षमा धर्म नष्ट हो जाता। भव्यात्माओं, वह साधक जब कोई प्राण लेता है तो सोचता है मेरा धर्म नष्ट नहीं कर रहा, और आत्मा तो मेरी नष्ट हो ही नहीं सकती है। आत्मा का एक गुण भी किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, आत्मा का एक अंश भी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ऐसा विचार करके साधक वस्तु स्वभाव की प्राप्ति में लीन रहता है। और कहा
अपने में निमित्त बना हुआ है। वह साधक अनेक प्रकार से तत्वों का चिंतन करके, कर्मों का विपाक का विचार करके अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। यह उत्तम क्षमा श्रवणों का धर्म कहा गया। अब विचार करें, ऐसा धर्म का उपदेश भगवान महावीर ने श्रावकों के लिए नहीं दिया है। ध्यान रखना। इसीलिए उत्तम क्षमा धर्म साधुओं का मुख्य धर्म है, श्रावकों का मुख्य धर्म नहीं है। श्रावकों का क्षमा धर्म अलग प्रकार का है ना। श्रावकों के क्षमा धर्म को भी समझेंगे अपन। अगर इस प्रकार का धर्म श्रावक स्वीकार कर लेगा, तब फिर उसको समाज में रहना, समाज की व्यवस्था, देश की और राष्ट्र की व्यवस्था संभव नहीं हो सकेगी। और ध्यान रखना, जैन शासन में जो महामुनिराज होते हैं सामान्य नहीं होते हैं। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरयनाथ भगवान 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती थे, और इस प्रकार की क्षमा रख के क्या वे 6 खंड का शासन कर सकते थे? नहीं। हमारे यहाँ जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सब राजपुत्र होते हैं, सब राजा बनकर के पहले शासन करते हैं, उसके बाद मुनि बनकर के तप करते हैं। और लगभग जितने भी मोक्षगामी जीव होते हैं वे सब भी राजकुलों में उत्पन्न होते हैं। इस समुद्रांत संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जब चतुर्थ काल होता है तो सिर्फ जैन शासकों का शासन चलता है। तो ऐसा उत्तम क्षमा धर्म अगर श्रावक धारण करे तो फिर घर गृहस्थी नहीं चल सकती, कैसे व्यवस्था बने? इसीलिए साधक तो हमेशा ही उत्तम क्षमा आदि धर्मों को धारण करते हैं। 365 दिन उत्तम क्षमा धर्मों को धारण करते हैं। लेकिन श्रावक पर्युषण के 10 दिन उन धर्मों की उपासना करते हैं। व्रत रख के, उपवास करके, एकादशन करके भावना बाते हैं कि भगवान वह समय कब आएगा जब मैं भी श्रमण बन करके उत्तम क्षमा आदि धर्मों को धारण करूंगा। भावना करिए कि मैं साधु बन करके उत्तम क्षमा धर्म को धारण करूं। और अब बारी आती है श्रावक का उत्तम क्षमा धर्म क्या है। ध्यान रहे, क्षमा शब्द क्षमु धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सहन करना, सामर्थ्यवान होना। क्षमा हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। जो शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, वही व्यक्ति क्षमा धारण कर सकता है। अगर आपके गाल पे कोई चांटा मार दे तो सरल क्या है? लौट के उसके गाल पे चांटा मारना सरल है कि अपने हाथ को जेब में डाल लेना, हाथ को शांत कर लेना सरल है? ध्यान रहे, चांटा मारना सरल है, लेकिन शांत भाव रख लेना बहुत 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 कठिन काम।